हूँ आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 12.6 और उसमें हमें साइड्स दे रखी होती हैं और हमें वहाँ से एंगल मालूम करना होते हैं। हम इसको किस तरह से कौन से फार्मूले लगाएंगे ये सारी बातें आपको सिखाएंगे। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कोसाइन लॉ तो पढ़ रखा है कि कोसाइन लॉ बराबर होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और कॉस अल्फा। ये हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसमें ये करूँ कि ये माइनस का 2bc कॉस अल्फा यहाँ से उठाऊँ, इस इक्वल के इस तरफ लाऊँ और ये जो ए स्क्वायर है इसको इस इक्वल से इस तरफ ले आऊँ, तो ये आपका क्वेश्चन यूँ बन जाएगा 2bc कॉस अल्फ़ा बराबर होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप बी सी को इस तरफ ले आए तो कॉस अल्फ़ा क्या बनेगा? कॉस अल्फ़ा होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? 2bc होना चाहिए। अब यह ज़रा गौर कीजिए, अगर हमें तीन साइड्स दे रखी हों किसी भी ट्राइंगल की, मतलब ए बी सी दिया वो, तो हम देखें ए की जगह ए लगा दें, बी की जगह बी, सी की जगह सी, बी और सी, तो फिर इसकी मदद से जब साइडें गिवन होंगी हम उसे हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। याद रखिए, अब जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको तीन साइडें दे रखी होंगी और आपको तीन एंगल मालूम करना होंगे। आप इन्हीं फार्मूलों की मदद से उन्हें मालूम करेंगे। जिस तरह से मैंने ये बताया कि अगर कोसाइन लॉ के तीन फार्मूले हैं जिसमें ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा के, तो इसकी मदद से हम कॉस अल्फ़ा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc बना सकते हैं। तो सेम इसी तरह हम फिर कॉस बीटा भी बना सकते हैं। तो कॉस बीटा होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। इसी तरह कॉस गैमा होगा, उसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। अब ज़रा गौर कीजिए, अल्फ़ा है तो ए स्क्वायर माइनस में, बीटा है तो बी स्क्वायर माइनस में, गैमा है तो सी स्क्वायर माइनस में। अच्छा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो इन्हीं का प्रोडक्ट नीचे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ए सी नीचे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ए बी इसके नीचे उससे डिवाइड हो रहा है। अब हम एक्सरसाइज से सवाल करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में ना क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें A7 B7 C9 दे रखा है। उसने कहा कि ये आपने इसके जो एंगल्स हैं ना वो मालूम करने हैं। अननोन साइड्स और एंगल्स की बात होती है तो अननोन साइड्स आपके पास जो है ना वो है ही कोई नहीं, मतलब तीनों साइड्स गिवन है, बाकी तीनों एंगल्स आपको मालूम करने हैं। आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं जी। देखिए ना, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, इससे पहले शायद आप ना जानते हो लेकिन अब आप जानते हैं। हम जानते हैं जी कॉस अल्फ़ा बराबर होता है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। आप लिखिए कॉस अल्फ़ा, बी की वैल्यू, बी कितना है 7, आप 7 स्क्वायर लिखिए, सी कितना है वो 9, आप 9 स्क्वायर लिखिए, ए कितना है 7, आप 7 स्क्वायर लिखिए, नीचे है 2 इंटू बी, बी आपके पास है 7, सी आपके पास है 9। ठीक, चलिए आप इसका स्क्वायर भी ओपन कर लें। 49 81 माइनस 49, डिवीजन में क्या आ जाएगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 to 6 आएगा। 49 से कैंसिल। ठीक है जी, आपके पास बचा 81 ओवर 1 to 6। यहाँ आपके पास है कॉस अल्फ़ा। जब आप अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो आपको करना होगा कॉस इनवर्स 81 ओवर 1 to 5। आप लिखेंगे कॉस इनवर्स। जब कॉस इनवर्स करना है तो याद रखिए ये 49 डिग्री 59 मिनट बनेंगे और अगर आप इसे राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास ये 50 डिग्री बन जाता है। अल्फ़ा की वैल्यू 50 डिग्री बन गई। अच्छा, इसी तरह से अब आप कॉस बीटा मालूम कर लीजिए। कॉस बीटा जब मालूम करेंगे तो वो होगा जी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बीटा हो तो बी स्क्वायर माइनस में होता है, डिवाइडेड बाय 2ac होगा जी।
ए की वैल्यू 7 है वो लिखें, सी की वैल्यू 9 है उसका स्क्वायर लिखें, और बी की वैल्यू 7 है उसका स्क्वायर लिखें। नीचे आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 9। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ से ये 49 प्लस 81 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 126 मिला। यहाँ तक हम पहुँच गए जी। 49 फिर 49 से कैंसिल, कॉस बीटा बन गया। फिर इसी तरह 81 ओवर 126 हमने कॉस इन्वर्स लिया, 81 ओवर 126 बना। हमने इसका इन्वर्स मतलब एंगल मालूम किया तो 49 डिग्री 59 मिनट, हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 50 डिग्री बन गया। अब दो एंगल तो हमें मालूम हो गए। थर्ड एंगल मालूम करने के लिए ना आप लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होगा 180 डिग्री के। अल्फ़ा आपने 50 निकाला, बीटा आपने 50 निकाला, और गैमा आपको मालूम करना है। अच्छा, अब लिखेंगे गैमा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 100 डिग्री, गैमा की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। लो जी, हमने ना अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों ही मालूम कर लिए। सेकंड क्वेश्चन में ए की वैल्यू 32, बी की 40, सी की 66 गिवन है। बहुत ही आसान सवालों का सिलसिला जारी है जी। हम अब यहाँ पे कॉज अल्फ़ा मालूम करेंगे। लिखेंगे जी कॉज अल्फ़ा बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc कॉज, ये मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस आना है ए स्क्वायर। क्वेश्चन 2 में ना उसने ए की वैल्यू 32, बी 40 के और सी 66 के इक्वल दे दिया। हमने कॉज अल्फ़ा का फार्मूला लिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। अब बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू लगा दी, और ए की जगह मैंने ए की वैल्यू लगा दी, और नीचे भी इसी तरह से बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर दी गई। अब हम इनके स्क्वायर ओपन करेंगे और इसको फर्दर हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉज हमारे पास है जी कॉज बीटा नहीं अल्फ़ा सॉरी कॉज अल्फ़ा बराबर है 1600 प्लस 66 का हम स्क्वायर ले लेते हैं जी। 66 इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया 4356, और माइनस 32 का स्क्वायर लेना जी हमने। 32 स्क्वायर किया तो 1024 आ गया, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे वाले आपके पास था 240, 80 हो गया थे। 80 मल्टीप्लाई 66 कर देते हैं और हमें मिला 5280। इन्हें हम प्लस माइनस करते हैं जी। 1600 प्लस हमारे पास है 4356 माइनस हमारे पास है 1024, हमें मिला 4932 और डिवाइडेड बाय 5280। हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5280, हमें मिला 0.9340। ये है कॉज अल्फ़ा। अल्फ़ा हो जाएगा कॉज इनवर्स 0.9340 अल्फ़ा हो जाएगा। अब आप कॉज इनवर्स लिखिए, शिफ्ट कीजिए, कॉज इनवर्स लिखिए 0.934 लिखिए तो आपको मिलेगा आंसर 20 डिग्री 55 मिनट। 20 डिग्री 55 मिनट ये मिल गया अल्फ़ा। तो माय डियर अल्फ़ा तो आ गया। अब हमें बीटा निकालना है, उसके लिए फिर कॉस बीटा वाला फार्मूला लगा लीजिए। कॉस बीटा बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। ए हमारा है 32 उसका स्क्वायर, सी हमारा है 66 और इसका स्क्वायर, और 40 है हमारा बी उसका स्क्वायर, और 2ac ए हमारा है 32 और सी हमारा है 66।
चले जी 32, इसकी हम स्केयर पहले निकाल चुके हैं, वही हम पुट कर देते हैं। ये है 1024 प्लस 4356 माइनस 1600 डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 2, ये से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई कितना है 66, हमें वैल्यू मिल गई 4244। चलिए जी ऊपर वालों को प्लस कर लेते हैं, नीचे वालों को माइनस कर लेते हैं। तो 1024 प्लस हमारे पास है 4356 माइनस 1600, हमें मिला 3780 डिवाइडेड बाय 4244। हमारे पास है कॉस बीटा, हम लिखेंगे बीटा बनेगा कॉस इनवर्स, होगा 3780 4244। ठीक है जी, चलें इसको लिखें जी, बीटा आ जाएगा आपके पास। अब आप लिखिए 4244, ये आया जी 0.8906। कैलकुलेटर थोड़ा धोखा दे रहा था उस वजह से, वरना तो आपको पता है काम खींच देते हैं। ये कॉस इनवर्स लेना जी हमने। अब हम यहाँ पे कॉस इनवर्स निकाल लेते हैं, लिखेंगे जी शिफ्ट करके कॉस इनवर्स लिखेंगे 0.890 कितना है 6 है, हमें ये वैल्यू मिली, हमने इसे डिग्री में किया तो बीटा की वैल्यू हमें, बीटा की वैल्यू मैं ज़रा ये जी बीटा की वैल्यू 27 डिग्री 3 मिनट हमें मिल गए। हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है जी, वो लिखा। अल्फ़ा हमारा है 20 का 20 डिग्री 55 मिनट प्लस बीटा है 27 डिग्री 3 मिनट प्लस गैमा हमने मालूम करना है। तो जनाब हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे प्लस होकर, चलिए नहीं प्लस बाद में करते, बस 180 माइनस 180 डिग्री माइनस हमने किया कितना 20 डिग्री 55 मिनट और फिर माइनस करना है हमने 27 डिग्री और 3 मिनट। तो हमारे पास 132 डिग्री और 2 मिनट आ गई जी हमारे पास गैमा की वैल्यू। ये मैंने ना डायरेक्ट ही उधर ले जा के इसे माइनस कर दिया है। तो तीनों जो है ना साइडें हमने मालूम कर ली, तीनों एंगल सॉरी मालूम करना थे। एक एंगल ये ऊपर पड़ा हुआ है, एक एंगल ये अल्फ़ा था और एंगल गैमा हमने मालूम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसी तरह के 2 पार्ट और भी हैं, आज हमने 5 पार्ट करने हैं, बाकी जो 2 हैं यानी 4 और 5 वो आपने खुद करना है। आज की वीडियो का ये लास्ट पार्ट है आपके लिए और इसी पैटर्न पर आपके सारे क्वेश्चन होंगे। हमें यहाँ पे ए बी सी गिवन है और आपको पहले कोसाइन लॉ लगाना है यानी कॉस अल्फ़ा, वो होता है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉस अल्फ़ा बराबर होता है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। आपको इनकी वैल्यूज़ लगानी है। बी की वैल्यू है 31.7 इसका स्क्वायर, सी की वैल्यू है 42.81 इसका स्क्वायर और ए की वैल्यू है 28.3 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। बी हमारे पास है 31.7, सी है 42.8। चलें अब इनके स्क्वायर हम ओपन करते हैं जी 31.7 इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया 1004.89 प्लस 42.8 इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया 1831.84 और माइनस है जी आपके पास 28.3 और इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। हमारे पास आ गया 800.89। नीचे वालों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 31.7 मल्टीप्लाई कितना है 42
2713.8। तो ये हमारे पास आ गया 2713.52। पहले ऊपर वालों को हम प्लस कर लेते हैं तीनों को। 1004.89 प्लस 1831.84 प्लस नहीं, अब माइनस करना है हमने, माइनस 800.89 हमें मिला 2035.84 डिवाइडेड बाई 2713.52। अच्छा, अब आप इसे माइनस कर डिवाइड कर लीजिए। डिवाइडेड बाई 2713.52 हमें मिला 0.7505। ये है कॉज अल्फ़ा। आपको ना अल्फ़ा लेना है तो आप इसको कॉज को दूसरी तरफ ले जाइए, वो बन जाएगा कॉज इन्वर्स। कॉज इन्वर्स बनेगा तो उससे हमें अल्फ़ा मिलेगा। हम लिख लेते हैं जी यहाँ न्यू पेज पे, यहाँ पे अल्फ़ा बराबर हो जाएगा कॉज इन्वर्स, वैल्यू थी 0.7505। और अब आप अल्फ़ा बनाइए। अब आप लिखिए कि शिफ्ट करेंगे कॉज इन्वर्स मिलेगा 0.7005। 7505 आए तो ये हमारे पास आ गया 41 डिग्री 21 मिनट। 41 डिग्री 21 मिनट हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा की। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अल्फ़ा आ गया तो अब हमें बीटा मालूम कर लेना है कोसाइन लॉ की मदद से ही। तो फिर हम लिखेंगे कॉस बीटा बराबर होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। हम लिखेंगे कॉस बीटा बराबर होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर है तो ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? ए की वैल्यू थी जी 28.3 इसका स्क्वायर, सी की वैल्यू है 42.8 इसका स्क्वायर और बी की वैल्यू है 31.7 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ए की वैल्यू है 28.3 और सी की वैल्यू है 42.8। ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख डाली। अब इनके स्केयर्स ओपन किए हुए हैं, चले हम वहाँ से इस्तेमाल करते हैं इनको। जैसे 28.3 का जो स्केयर था वो 800.89 था, प्लस 42 वाले का स्केयर जो था 1831.84 था, माइनस 31 वाले का स्केयर था 100.89। अच्छा जी, अब हम डिवीजन में इनको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन चेंज होगी जी इसकी। 2 मल्टीप्लाई 28.3 मल्टीप्लाई 42.81 हमें मिला 2423.04। अब इनको प्लस कर लीजिए। 800.89 प्लस हमारे पास है 1831.84 माइनस 1004.89 हमें वैल्यू मिल गई 1627.84 और डिवाइड करना है 23.04 कर दीजिए आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2423.04। हमें वैल्यू मिली 0.6718। किसकी वैल्यू जी? कॉस बीटा की। तो बीटा होगा कॉस इन्वर्स 0.6718। तो जनाब अब आप बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप लिखिए शिफ्ट कॉस इन्वर्स 0.6718 हमें वैल्यू मिल गई 47 डिग्री 47 मिनट। लो जी, बीटा आ गया। अब हम इस बीटा की मदद से गैमा भी मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा होता है 180 डिग्री। अल्फ़ा हमने 41 डिग्री 21 मिनट निकाला,
बीटा आपने 47 और 47 मिनट निकाला। गैमा आपको मालूम करना है। आप लिखिए गैमा 180 डिग्री माइनस, फिर लिखिए आप 41 डिग्री 27 मिनट माइनस 47 डिग्री 47 मिनट। चलिए जी, हम लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 41 डिग्री 27 मिनट, फिर माइनस फिर है 47 डिग्री 47 मिनट। हमारे पास आ गया गैमा 90 डिग्री और 46 मिनट। ये गैमा की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये था जी आज का हमारा वीडियो लेक्चर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।